कट्टर बेईमान सारी सुख सुविधाएं पा रहा है। ऐसा क्यों है अरविंद केजरीवाल जी? उसको टीवी की सुविधा है, रिमोट हाथ में पकड़े है, वो ऐशो आराम की जिंदगी है। और एक और चिंताजनक बात जो उस वीडियो में सामने आई है, अरविंद केजरीवाल ही केवल जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मंत्री को उन्होंने हटाया नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कि आरोपी हो, यह कैबिनेट में बना रहे, ये चिंताजनक है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र अधिकार है, वो इस पे निर्णय ले। ये फैसला आने के बावजूद मंत्री हटते नहीं हैं, और चिंताजनक क्या है मैं अब आपसे साझा करता हूं। ये जो मसाज करने व्यक्ति आता है, ये ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ही कोई जुड़वा भाई है भ्रष्टाचारी। वो मसाज देते देते कागजों का एक पुलिंदा निकालता है। कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी ठग सतेंद्र जैन लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और उसके बाद वो कागज का ये पुलिंदा पूरा निकाल के दे देता है। अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दिया है। वो देखते हैं ऐसे पलट पलट के, ये काम ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा है, किससे कितनी वसूली करनी है। ठगों से भी वसूली कर ली थी, सुकेश चंद्र शेखर याद आ गए, तो अंदर वसूली रैकेट भी पूरा चल रहा है। आज ये पूछा नहीं जाएगा कि एक व्यक्ति जिसपे इतने गंभीर आरोप हैं, उससे दिल्ली की जनता की कौन सी सरकारी फाइलें साझा की जा रही हैं, या कोई भ्रष्टाचार का डर है अरविंद केजरीवाल? आपको ऐसा लगता है आप भी पकड़े जाएंगे जो महाभ्रष्टाचार आपने किया है, और इसलिए सतेंद्र जैन से आप कह रहे हैं स्पा मसाज पार्टी को बचाओ, तिजोरी का कोड बताओ, इनमें क्या करना है ये बताओ। ये सारी बातें जो मैंने रखी आपके समक्ष, किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा है कि ऐसा व्यक्ति आज दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो संविधान को तार तार करता है, जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है, जो खुद महाभ्रष्टाचारी है, और जब जनता सवाल पूछती है, जब भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से मुद्दे को उठाती है, कोई उत्तर नहीं होता इस महाभ्रष्टाचारी, महाठग, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के पास, तो वो चुप्पी साध देता है। राजनीतिक तौर पे एक सवाल सबके मन में है, आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, और उनकी कोई मजबूरी है कि सतेंद्र जैन को मसाज करवाएंगे, सर पे चंपी होगी, चंपी। और जो समझ में आता है, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के काले धन की जो तिजोरी है, उस काले धन की तिजोरी का एक पासवर्ड है। भ्रष्टाचार किंग है अरविंद केजरीवाल, हजारों करोड़ रुपया जनता का लूटा है, तिजोरी में बंद है। अब तिजोरी का पासवर्ड है किसके पास? तिजोरी का पासवर्ड है ठग, कट्टर बेईमान सतेंद्र जैन के पास। अगर मसाज, चंपी, पैरों को दबाना ये नहीं करवाएंगे, तो फिर वो जो काली कमाई है वो अरविंद केजरीवाल कैसे इस्तेमाल करेंगे? और कहा जाता है सैया रहे कोतवाल तो डर काहे का। यहां पे तो सैया रहे मंत्री, वो भी जेल मंत्री, तो डर काहे का।
डरने की चिंता, कोई डर नहीं, चिंता नहीं है। और देखिए ये वीडियो अभी जो हम चलाएंगे, ये वीडियो बहुत अहम एक और कारण की वजह से है। जब जब जनता के मुद्दे उठा के आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल ऐसा है, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने कभी गलत नहीं किया, मुझे तो टारगेट किया जा रहा है, ये बोल रहे थे। आज ये वीडियो है, अरविंद केजरीवाल जी वीडियो में सत्येंद्र जैन है या नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि दिल्ली सरकार के अंडर आता है जेल मंत्रालय? क्या ये सत्य नहीं है कि वहां पे सरकारी फाइलें, कागज जा रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि विजिटर्स के जो रूल होते हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है? 4 लोग उस सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और एक बात और है, आज जनता कितना ठगा महसूस कर रही है। एसएमसी क्या है ये? देना था एस से स्कूल, दिया भ्रष्टाचारी को स्पा। जनता को स्कूल देना है, 500 बनाएंगे, बनाया एक नहीं 25 बंद हो गए। ऐसे जनता के लिए स्कूल, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री के लिए स्पा। एम, हम मेडिकल हॉस्पिटल बनाएंगे, सुविधाएं देंगे जनता को। एम, जनता को मेडिकल सुविधाएं। अपने भ्रष्टाचारी मंत्री को एन से मसाज चल रहा है। कौन सा मसाज चाहिए? वहां पे मेन्यू लगा होगा। डीप टिश्यू चाहिए, सतही चाहिए, पत्थर से करे, तेल से करे। मजाक बना दिया आपने लोकतंत्र को, हैं? मेडिकल सुविधाएं देनी थी एम से, मसाज दे रहे हैं। सी, कॉलेज बनाएंगे, बच्चों को हम कॉलेज देंगे। बच्चे कॉलेज जाने लगे, स्कूल गए। बच्चा केजरीवाल से कहता है पढ़ेंगे कहां? टॉयलेट की सीट दिखा के कहते हैं ये सीट है, यही कुर्सी है। टॉयलेट को हम क्लास मानते हैं। अब आप मुझे बताइए, सी से देना था कॉलेज और सी से करा रहे हैं चंपी, हैं? ये कौन केजरीवाल है भाई? ये गंभीर बात है। ये बताने का मकसद ये है, महाठगों के ठग, कट्टर बेईमान, खुद को अवतार बताते हैं हिंदू भगवान का, कृष्ण भगवान का। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचारी हो, जिसके रगों में खून से ज्यादा भ्रष्टाचार दौड़ रहा हो, वो व्यक्ति कहां छुपा है आज? और जो बात हम कहते हैं बहुत प्रामाणिकता से कहते हैं, आधार होता है उसका ठोस। मैं आपको केवल और केवल, और मैं जानता हूं कि जनता की उम्मीद और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद अगर कोई है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, वो मीडिया है। जब हम भी मीडिया के सामने आते हैं तो केवल अनर्गल आरोप नहीं लगाते, हम प्रमाण लेके आते हैं, तथ्य लेके आते हैं, संविधान की बात करते हैं, न्यायालय की बात करते हैं। मैं आपको 2 आदेश दिखाऊंगा, जहां कहीं आपको छुपे हुए चूहे की तरह बिल में छुपे हुए अरविंद केजरीवाल मिले। ये दोनों आदेश, जो इसकी मूल भावना है, जरूर बताइएगा। 17 नवंबर, 2 दिन पहले का दिल्ली न्यायालय का यह आदेश मेरे हाथ में है। सत्येंद्र जैन, महाभ्रष्टाचारी,
उनकी बेल रिजेक्ट होती है और 5 महीने से ज्यादा अवधि हो गई, वो जेल में ही है, बेल नहीं हुई है। और याद करिए, इनको कहा जाता था कट्टर ईमानदार हैं, भारत रत्न मिलेगा, ये कहते थे महाठग अरविंद केजरीवाल। 118 नंबर का एक पैराग्राफ है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे का नकाब हटेगा, आंखों की जगह आपको गुलाबी गड्डियों के 2000 के नोट ना मिले तो नाम बदल दीजिएगा, वो भी काली कमाई के। क्या कहता है, पढ़ रहा हूं, आई एम कोटिंग पैरा 118 says, in the light of aforesaid discussion, it has prima facie come on record that applicant accused Satinder Kumar Jain was actually involved in concealing the proceeds of crime by giving cash to the Kolkata-based entry operator and thereafter bringing the cash into the 3 companies. Dusri line, the applicant accused Satinder Kumar Jain had knowingly done, जानबूझकर करा गया काम, such activity to obliterate the tracing of the source of ill-gotten money. पहले जानबूझ के काले धन को कंपनियों में लाते हैं और उसके बाद जो प्रमाण हैं, जो डिजिटल फुटप्रिंट भी हैं, उसको खत्म करने का काम करते हैं। और अंत एक लाइन से कर रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे करारा तमाचा है न्यायालय का। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। न्यायालय कहता है, and I'm quoting again, hence applicant accused Satinder Kumar Jain has prima facie indulged in the offense of money laundering. This is what the court of the country says. It doesn't matter, Arvind Kejriwal. You certify a corrupt minister and you say he is honest to the core. You will confer Bharat Ratna on him. To the people of the country and Delhi, to every journalist, what matters is what the court of the country says, what the constitution of the country says. The second judgment, एक पैराग्राफ में इससे भी पढ़ूंगा, यह है 27 जुलाई 2022 को एक याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय गया और उन्होंने पूछा सवाल जो जनता पूछ रही है। एक भ्रष्टाचारी मंत्री, आपकी क्या है मजबूरी कि भ्रष्टाचारी मंत्री से नहीं बनाते हो दूरी? बताइए। And this is what the court said. Para 23. It is pertinent to note at this juncture that while it is not for the court to issue directions to the CM, it is the duty of the court. It is the duty of the court to remind these key duty holders about their role with regard to uphold the tenets of our constitution. The Council of Ministers has a collective responsibility to sustain and uphold integrity of the Constitution of India. And it is for the Chief Minister, this is very important, and it is for the Chief Minister to act in the best interest of the state and consider as to whether a person who has criminal background and or has been charged with offenses involving moral turpitude should be appointed and should be allowed to continue as a minister or not. Scathing remarks against Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi. This is in July and we are in November. What does it show? Every citizen today is asking this question. The question is very simple. A criminal who ought to have been behind bars, and it was the duty of the state government to prosecute him, is hand in glove providing VVIP treatment to this criminal, one,
2, important files and papers are being shared with this corrupt minister. 3, violation of the Prisons Act and the Jail Manual, which does not permit the number of visitors that we are seeing in the video. In one of the videos, there are 4 persons. 4th, Article 14, which talks about equality before law. Every citizen in the country is equal. Then why is it that a corrupt person is being meted out such VVIP treatment? Would the other prisoners be given the same treatment? The answer is a categorical no. 5th, the Delhi High Court itself passes the scathing remarks that I have just read and hopes that upholding the Constitution of India, Arvind Kejriwal will forthwith sack this corrupt minister. Hasn't been done. 6th, the bail application of this corrupt minister has been rejected just 2 days back. Arvind Kejriwal, you have no faith in the judicial system of the country? Or are you above law? Should your party not be named Spa Massage Party? You promise schools. You promise hospitals. And this is what you give to the people of Delhi. There couldn't be any issue more serious than this. I would only add to this and then end the version of the press conference that I have held. I have a copy of Arvind Kejriwal's tweet where he, claiming credit for sacking a corrupt minister in the Punjab government, had said, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, आरोप लगेंगे हम स्वास्थ्य मंत्री को हटा रहे हैं और मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं। भगवान मान जी आपने क्या काम किया है, मेरी आंखों में आंसू हैं। आज 2 सवाल मैं भी पूछता हूं। आज अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, ये दोहरे मापदंड, ये दोहरा पैमाना क्यों है? पंजाब के मंत्री पे आरोप लगा, तुरंत हटा दिया गया। यहां 5 महीने से दिल्ली सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री आप हैं और आप हटाने की चेष्टा नहीं कर रहे। क्या ये इस वजह से है कि आपके अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो अपना काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं, उनकी खुद की गर्दन सतेंद्र जैन के हाथों में फंसी है, इसलिए हटा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कह दूं, आज आंसू तो जनता की आंखों में हैं और इसलिए है जिस रुपए का इस्तेमाल जो सरकारी कोष जनता के हित में इस्तेमाल करना था, आज उसका इस्तेमाल मसाज, चंपी, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, इसके लिए हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, इस मुद्दे से ज्यादा गंभीर मुद्दा कोई नहीं हो सकता है। और ये जरूर कहूंगा, अगर रत्ती भर भी नैतिकता बची है, रत्ती भर भी नैतिकता बची है, तो जहां कहीं भी आप बिल पे छुपे हैं, बाहर निकल के आइए। ये बहुत अहम सवाल हमने कानूनी, राजनीतिक, नैतिकता के आपसे पूछे हैं। और अगर आप बाहर निकल के अगले 3 घंटे में नहीं आते हैं, ये मान लिया जाएगा कि सबसे बड़ा देश में भ्रष्टाचारी नेता कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, महाठग कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, कट्टर बेईमान कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। और इसीलिए उसकी गर्दन सतेंद्र जैन के हाथ में है
और वो बाहर नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी। अब मैं निवेदन करूंगा इससे पहले कि आदेश गुप्ता जी आपको संबोधित करें, 2-3 मिनट का जो वीडियो है उसको जरा प्ले कर लें, आप भी देख लें जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक, कि किस प्रकार से कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचारी और किस प्रकार से ये हो रहा है, सब कुछ देखिए। हम लोग हट जाएं तो तब तक कर दो ना, ऑडियो नहीं है ना, सीसीटीवी ऑडियो कहाँ से आएगा भाई? टीवी का एसी का क्या है? अध्यक्ष जी, लेटर कभी देखना ही पड़, ये जो हो रहा है फाइलें, ये इम्पोर्टेंट है, ये मंत्रालय की फाइल है। और ये इसको देगा भी। कौन सा उपचार है और किस न्यायालय से आपने जो है पूछा? ये देखिए, पहले ये क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे ये पीडब्ल्यूडी है। सत्येंद्र जैन वित्त मंत्री भी रहे ना। नहीं नहीं, नहीं, वो तो मनीष था, पीडब्ल्यूडी जेल। इसी का था, इसी का था। ये कहाँ से आया सीसीटीवी? मीडिया में अभी चल रही है वीडियो दिखा। हाँ हाँ हाँ, आदेश जी भी बताएंगे और सूरज को दिया हम लोग दिखाएं तो आप लोग समझदार देख रेडी कर हाँ करेंगे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी आपको सबको संबोधित करें। आदेश जी। धन्यवाद हरीश जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी बहुत ही विस्तार से गौरव भाटिया जी ने आपको केजरीवाल जी के मसाज सेंटर के बारे में बताया है कि जो दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोगों की लिए काम करने की जरूरत होनी चाहिए, वो केजरीवाल साहब अपने एफएम सत्येंद्र जैन जी के लिए मसाज सेंटर जेल में उपलब्ध करा रहे हैं। आपको पता है कि केजरीवाल जी के एफएम
यानी फंड्स मैनेजर सत्येंद्र जैन, जो कि ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर पिछले लगभग 5.5 महीने से जेल में बंद है और जेल में वो सुविधाएं उठा रहे हैं जो जेल का कानून नहीं कहता है, जो कोई नियम नहीं कहता है। एक आम इंसान की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया, उनके खासम खास सत्येंद्र जैन को ये सुविधाएं इसलिए मिल रही हैं क्योंकि वो मंत्री हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार देखता है, तिहाड़ जेल का मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी देखते हैं। और जब अभी कुछ दिन पहले इस तरह की बातें सामने आई कि मसाज उनकी चल रही है, वहां पर मोबाइल पर बात भी हो रही है, उनको घर से खाना भी ताजा ताजा मिल रहा है, उनको गवाहों से बातचीत करने के लिए छूट मिल रही है, जेल के अंदर पार्टी भी हो रही है, ये और कोई नहीं कर रहा है, ये खुद केजरीवाल के फंड्स मैनेजर सत्येंद्र जैन, जो जेल मंत्री भी हैं, उनको जेल में सुविधाएं मिल रही हैं। सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर सैया भय कोतवाल तो हमें डर काहे का, सरकार अपनी सरकारी सुविधाओं का जितना दुरुपयोग कर सकते हो करो, जेल भी अपनी है। और ये सब क्यों हो रहा है, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि केजरीवाल के राजदार अगर कोई आम आदमी पार्टी में है तो वो सत्येंद्र जैन है। सत्येंद्र जैन 2M का खेल चल रहा है, 2M का खेल कर रहे हैं। जेल के अंदर मसाज हो रहा है और अरविंद केजरीवाल का मनी मैनेजर बने हुए। अरविंद केजरीवाल के मनी मैनेजर केजरीवाल की मेहरबानी से जेल के अंदर मसाज लेने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त किया। भाई, जेल सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त किया, कुछ तो कार्रवाई की, लेकिन सब आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। अरे, आम आदमी पार्टी और देश का कानून, ये लोग कहते थे हम तो कट्टर ईमानदार हैं, ये कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। जेल में भी वसूली कंपनी चालू है, जेल के अंदर भी ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये डबल स्टैंडर्ड कि एक तरफ पंजाब में मंत्री जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते तो तुरंत बर्खास्तगी होती है, और दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल जी इसलिए बर्खास्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे राज भ्रष्टाचार के उनके पास है। मैं एक मांग करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को तुरंत बर्खास्त करे, सत्येंद्र जैन के खिलाफ जेल कानून को तोड़ने की धाराओं में कार्रवाई हो। देश का हर नागरिक समान है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट कहीं नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हो। बीजेपी सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बना रही है, बीजेपी घटिया हरकत कर रही है, निष्ठा पर उतर आई है। बीमार व्यक्ति है, उसका इलाज चल रहा है, उसका वीडियो जो है I will answer. I have the letter. I will answer. Yes. देखिए,
बौखलाए हुए, घबराए हुए भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल और एक्यूज्ड नंबर 1 भ्रष्टाचार के ही आरोप में मनीष सिसोदिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो ये पहली बात कहना गलत नहीं होगा कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए दूसरा भ्रष्टाचारी आता है महाभ्रष्टाचारी के इशारे पे। पहली बात। दूसरी बात, घटिया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, बीमारी का मजाक। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा, कृत्यों से, सोच से, नियत से अगर कोई घटिया भ्रष्टाचारी जिसकी सोच में फफूंदी लगी है, अब शब्द नहीं कहूंगा, जिसकी विचारधारा में फफूंदी लगी है, तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। क्यों? अब आपसे मैं कहता हूं, ये सवाल दागिएगा। अरविंद केजरीवाल आपको मिले तो जरूर दागिएगा, ना मिले तो एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया से दागिएगा। ये पूछिएगा कि बीमारी में, ये प्रिस्क्रिप्शन अभी मैं खोल के पढ़ूंगा, ये पढ़ो, कहां लिखा ये है इंपॉर्टेंट है पहले। कि आप जो जेल के कपड़े होते हैं वो कपड़े नहीं पहनाएंगे। दूसरी बात, जो कागज जा रहे हैं, दिल्ली सरकार की फाइलें अंदर जा रही हैं, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उस मुकदमे से जुड़े जो कागजात हैं वो अंदर जा रहे हैं। ये कहां लिखा है? 4 लोग एक साथ उस जेल के सेल के अंदर हैं। आपने प्रिजन्स एक्ट और जेल मैनुअल पढ़ा है अरविंद केजरीवाल जी? क्या ये कानून संगत है? इसका बीमारी से क्या लेना देना है? ये लिखा है कि बीमारी का उपचार 4 लोग करेंगे जो कागज लेके जाएंगे, बिस्लरी वाटर पिलाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है एक मोटी वायर है, एसी लगा है। और जो चिट्ठी इन्होंने दिखाई है, मनीष सिसोदिया जी से पूछेगा, 22 सितंबर की दिखा रहे हैं, 22 सितंबर की, ठीक है, जो मेरे पास है। और ये जो वीडियो आ रहे हैं ये करीब 23 सितंबर की चिट्ठी है, देख लीजिए। और ये जो वीडियो है ये 13 सितंबर के हैं। मतलब जब वीडियो का इन्हें आभास हो गया, जब चोर पकड़ा जा रहा होता है तो वो इसी तरह से बचाव के लिए साक्ष्य बनाता है। तो ये पूछा जाएगा कि ये वीडियो पहले का, चिट्ठी बाद की, पहले से मसाज कैसे दे रहे थे? प्रश्न है, तिहाड़ जेल जो स्पा मसाज सेंटर बन गया है और वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो जेल मंत्री को मिल गया है, चूंकि आप वरिष्ठ कानूनी अधिवक्ता हैं, तो क्या कोई कानूनी विकल्प है या सरकार कोई ऐसी कोशिश कर रही है कि तिहाड़ जेल में जो उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है उन्हें किसी दूसरी जेल के अंदर ट्रांसफर किया जाए? देखिए, आपने बहुत अहम पहलू पे बात करी। अगर कानून का उल्लंघन होगा, जेल मैनुअल का उल्लंघन होगा, तो आगे भी अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई हस्तक्षेप न्यायालय करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आज ये स्पष्ट हो गया है, पहला, जो सरकार प्रोसिक्यूट करती है, अपराधियों को सजा दिलाती है, वो संरक्षण कर रही है अपराधियों का। दूसरा, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। तीसरी बात, वो व्यक्ति खुद कानून में आस्था नहीं रखता है, तो उसको क्या हक है कि कानून के तहत वो कोई भी अनुमति न्यायालय से मांगे या बेल मांगे। और जो सबसे बड़ी बात है, अभी ईडी जो कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है सख्त, तो बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष से है। ये बात ईडी ने, सीबीआई ने, 2 मुकदमे सतेंद्र जैन पे चल रहे हैं।
खुद उठाई है कि जेल के अंदर सारी सुख सुविधाएं, मसाज दिया जा रहा है, जो प्रमाण है, जो कि किसी भी ट्रायल का फाउंडेशन होता है, नींव होती है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और मैं आपको अपने अनुभव से ये बात बता दूं, जब मामला इतना गंभीर हो जाए और प्रमाण चीख चीख के चेहरे पे कहने लगे कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो इस देश की न्यायालय और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल जो कि जिम्मेदार दल है, प्रखर रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेगा। और हमें यह उम्मीद है कि ऐसे अपराधी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और ऐसा उदाहरण जनता के बीच में जाएगा कि अगर तुम कानून का मजाक बनाओगे तो इतिहास के पन्नों पे कट्टर बेईमान लिखे जाओगे। एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके प्लीज